हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जीके के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। आप लोगों को पता है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में, इंग्लैंड में खत्म हुए हैं, तो उनका समापन हो चुका है। तो मुझे लगा कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों को अच्छी लगेगी। आई होप सो। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और सोर्स यूज़ करने की ज़रूरत होगी। मैंने बहुत मेहनत से अलग अलग जगह से सारे क्वेश्चंस को उठाया है और जितना हो सके छोटे से छोटा करने की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं माई वीडियो। ओके, तो आप लोगों को पता है कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। तो ये कौन सा था? 22वां संस्करण था ये, जो कि 2022 में हुआ है। 21वां संस्करण। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर 22वें संस्करण के बारे में जानकारी है, क्योंकि ये 22वां था, तो आप लोगों को एक पहले और एक आगे वाले के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो 21वां जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। कब हुआ था? 2018 में, क्योंकि हर 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाते हैं। तो जब 22 ये हो गया, तो 21 कहाँ हुआ? गोल्ड कोस्ट में, 2018 में। तो अब बात करते हैं 23 की। 23 जाएगा 2026 में, क्योंकि 2022 अभी है, तो 2026 में कहाँ होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल किस कंट्री ने जीते? वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मेडल से रिलेटेड सबसे ज्यादा, सबसे कम, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं 178, जिसमें से गोल्ड है 67, सिल्वर है 57 और ब्रॉन्ज है 54। आइए तो अब देखते हैं सेकंड नंबर की कंट्री जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। फर्स्ट पे हमने देख लिया है कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। तो सेकंड नंबर पे आएगा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जीते हैं कितने? 173 पदक। गोल्ड आए हैं 56, सिल्वर है 64 एंड ब्रॉन्ज मेडल इज 53। थर्ड नंबर पे आती है कनाडा। कनाडा ने टोटल जीते हैं 92 मेडल्स के साथ कनाडा है थर्ड नंबर पे, जिसमें 26 गोल्ड है, 32 सिल्वर है एंड 34 है कौन से? ब्रोंज वाले मेडल। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हमारी इंडिया के बारे में। इंडिया है फोर्थ नंबर पे। टोटल मेडल्स हैं 61, जिसमें से 22 गोल्ड है, सिल्वर आई 16 एंड ब्रॉन्ज कितना है? 23। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो हम याद कर सकते हैं वो है कि इंडिया के लिए सबसे पहला गोल्ड किसने जीता? सबसे पहला गोल्ड जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू कहाँ की है? मणिपुर की है और इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में 49 केजी की कैटेगरी में, और इन्होंने कुल वजन उठाया है 201, आई थिंक, यस 201। 201 केजी। कौन सी कैटेगरी? 49 केजी की कैटेगरी में और 201 केजी। याद रखिए, इन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट गोल्ड इंडिया का ये लेके आई है। इससे पहले इंडिया के लिए मेडल आ चुका था जो कि सिल्वर मेडल था, वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। कितने मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने? 67। और सिल्वर मेडल जीतने वाली कंट्री है इंग्लैंड विद 64 मेडल्स। एंड सबसे ज्यादा ब्रोंज मेडल जीतने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। अगेन याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे ज्यादा जीते हैं गोल्ड, और ऑस्ट्रेलिया ने ही क्या जीता है? ब्रोंज मेडल। कितने? 54 एंड 67। ठीक है, तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे?
बर्मिंघम में। ये चीज आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आते जाएं आप उनसे रिलेट करने की कोशिश करना कि इससे पहले जो हमें जानकारी मिल चुकी है क्या हमें वो याद है या नहीं। ऐसे ही आपको ना याद करने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या याद आना चाहिए कि कहाँ हुए थे, बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ में है, यूके में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो कब कहाँ कब शुरू हुए, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। ठीक है, और शुभंकर क्या है, पैरी द बुल। पैरी द बुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखना फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी जानकारी है वो आपको आगे आने वाले 4 साल के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 साल तक आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड यही जानकारी आपके काम आएगी, क्योंकि 4 साल तक तो कॉमनवेल्थ गेम होगा नहीं। ठीक है, तो ये 4 साल के लिए आपके लिए इनफ रहेगी। ओके, कॉमनवेल्थ 2022 के लिए आदर्श वाक्य है, सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन। इस चीज को रट लेना। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज आगे आ जाएगी। ठीक है, 2022 के उद्घाटन मीन्स जिस टाइम स्टार्टिंग हुई उस दिन ध्वजवाहक झंडा किसने फहराया, भारत की तरफ से। ठीक है, भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु किस गेम से है, बैडमिंटन से। और मनप्रीत सिंह कहाँ से है, हॉकी से। ओके, ये चीज भी याद रखने की है। अब हमें उद्घाटन का पता चल गया, तो समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे। समापन समारोह में थे अचंता शरत कमल और निकत जरीन। ठीक है, ये दोनों क्या थे, शरत कमल जो थे वो थे टेबल टेनिस के खिलाड़ी, और निकत जरीन थी, ये थी बॉक्सिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले, अचंता शरत कमल के बारे में, तो इन्होंने टोटल 4 मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, 4 मेडल, जिसमें से 3 हैं गोल्ड और एक है ब्रॉन्ज। अब जिस टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे, शुरू हुए थे, उस टाइम पे क्या क्या था, क्या नेम रखे गए, कैसे शुरू हुए, कहाँ से हुए, उनके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ किया है। 1930 में स्टार्ट हुए थे, कहाँ, कनाडा के हैमिल्टन सिटी में पहली बार। ठीक है, पहली बार कनाडा के हैमिल्टन सिटी में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए थे। उसके बाद 1930 से 1950 तक कॉमनवेल्थ गेम को देखिए आप, हम इनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या नाम था, उस टाइम पे था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ओके, फिर 1950 से 54 तक एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए। 1954 से 1966 में हुए। फिर उस टाइम क्या नाम रखा गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं, कॉमन गेम्स। फिर आइए 1970, फिर एक बार स्किप हो गई, फिर 1970 से 74 तक इनको जाना गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। ठीक है, और 1974 के बाद आज तक जानते हैं किस नेम से, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। अब आइए देख लेते हैं कि इंडिया ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने किया था 1934 में, मीन्स सेकेंड टाइम जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। 1930 में पहली बार हुए, लेकिन सेकेंड टाइम जिस टाइम कॉमनवेल्थ गेम हुए थे लंदन में हुए, वहां पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। एक और जानकारी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार किस कंट्री ने सबसे ज्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित करवाया है। ठीक है, और इंडिया ने कितनी बार करवाया है, सबसे ज्यादा बार हुए हैं ये गेम्स ऑस्ट्रेलिया में, 5 टाइम्स। ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं कितनी बार, 5 टाइम्स। और इंडिया में अभी तक एक बार कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, वो भी कहाँ पे हुए, दिल्ली में हुए, और 2010 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
ठीक है, ये भी कि सबसे ज्यादा बार किस कंट्री ने करवाया, और इंडिया का तो हमें एक्चुअली सारी चीजें पता ही होनी चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ हुए, कैसे कैसे हुए। तो इंडिया में पहली बार हुए थे 2010 में, और कहाँ पे हुए थे, दिल्ली में। ठीक है, ये चीज भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को, 24 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ डे। अब आइए कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो मीन्स कॉमनवेल्थ गेम से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो मतलब अच्छी जानकारी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहले की टोटल कंट्री कितने हैं? टोटल कंट्री है 56। जब शुरू हुए थे उस टाइम 54 थे, लेकिन 2 कंट्री और बाद में ऐड हुए हैं, तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 56। हेडक्वार्टर कहाँ पे है कॉमनवेल्थ गेम्स का? हेडक्वार्टर याद होना चाहिए सबको, कहाँ पे है? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। ओके, राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 को। देखिए ये बात है राष्ट्रमंडल देशों की। राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए थे? 1930 में। लेकिन देशों की स्थापना कब हुई, जो ये हमने बताया कि कितने कंट्रीज हैं, 56 कंट्री हैं या 54, जो ये जानकारी है ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज जितने भी एक्चुअली हुआ क्या था कि इंग्लैंड ने एक एक तरह से ये लगा सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज इंग्लैंड की गुलाम थी, वो सबने मिलके कॉमनवेल्थ गेम्स को शुरू किया था। तो उसके अंडर पहले 54 आई, फिर उसमें 2 कंट्री और बाद में ऐड हो गई थी। तो वो देशों की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931 में। और गेम्स कब शुरू हुए थे? 1930 में। कहाँ पे हुए थे? हैमिल्टन में, कनाडा में। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स में 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला फोर्थ कंट्री। ये फोर्थ कंट्री हमने क्यों किया है? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इंडिया से रिलेटेड है, और हमें इंडिया के बारे में तो सारी जानकारी होनी चाहिए। तो फोर्थ जो कंट्री है जिसने 200 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल मेडल नहीं, गोल्ड मेडल जिसने जीते हैं, वो कौन सी कंट्री बन गई है? अब इंडिया, जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ओके, तो अब जब हमें फोर्थ का पता है तो हमें पहले टॉप 3 कंट्रीज का भी पता होना चाहिए। तो एक और चीज, अगर आप लोग बाय चांस एग्जाम के टाइम थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाओ, तो थोड़ा सा हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हर एक चीज में, मोस्टली चीजों में, सब में नहीं मैं कह सकती, लेकिन मोस्टली चीजों में, अब देखिए, अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको बिल्कुल ना करने की बजाय तो आप उसमें कोई ना कोई तुक्का लगा सकते हो। तो आप लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार, सॉरी सबसे पहली बार नहीं, सबसे ज्यादा बार गेम्स कहाँ पे हुए? ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे टॉप पे ही रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 1003 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ओके, तो ये किस पे है? टॉप पे। सेकंड नंबर आता है इंग्लैंड का, जो कि 773। अगेन यही चीज, सेकंड पे हम, सेकंड पे क्या है? कनाडा। ठीक है, सॉरी इंग्लैंड है सेकंड पे, और थर्ड पे क्या है? कनाडा। ओके, कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहले किस खिलाड़ी ने इंडिया के लिए गोल्ड जीता था? मिल्खा सिंह ने जीता था, बिल्कुल दिमाग में बिठाने वाली चीज है। किसने जीता? मिल्खा सिंह ने जीता। अब देखिए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने देश के एथलीट्स ने भाग लिया? 72। कितने ने लिया? 72 ने। और इंडिया से कुल टोटल कितने खिलाड़ी गए? 213। 213 खिलाड़ी गए। 213, जिसमें से 107 मेल हैं और 106 कौन है? फीमेल। और सबसे ज्यादा खिलाड़ी गए हैं हरियाणा से। ठीक है, मैं भी हरियाणा से हूं, तो मुझे इस चीज पे प्राउड है। ओके, तो अब देखिए ये हैं कुछ ऐसे ईयर्स जिनमें इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया ने सबसे पहले
कब किया था? 1934 में। ये चीज मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो 1930 में नहीं किया, 1950 में नहीं किया, और 1962 में नहीं, और 1986 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नहीं किया था। ठीक है। 38 खिलाड़ी गए हरियाणा से, 107 मेल और 106 फीमेल। देखिए इक्वल इक्वल हमारा कंट्री कितना अच्छा है स्पोर्ट्स में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और जानकारी क्या हम ऐड कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए मिल्खा सिंह सबसे पहले स्वर्ण पदक लेके आया था, और इस बार 2022 बर्मिंघम, इस बार वाले को हम क्या बोल सकते हैं? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022। इसमें सबसे पहला गोल्ड किसने जीता? किसने जीता? आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और याद कीजिए, मैं पीछे करवा चुकी हूँ। ठीक है। ये है आपका टेस्ट। ऐसे ऐसे ही आपको रिवाइज करना है कि अच्छा ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने इंडिया के लिए पहला गोल्ड जीता। मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में। कहां से? मणिपुर से। 49 केजी की कैटेगरी में, और कुल वेट कितना उठाया? आप लोग याद कीजिए। ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे। आइए देख लेते हैं कि किन 2 सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित नहीं किए गए। 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाली एथलीट कौन बनी? सबसे कम उम्र वाली एथलीट कौन बनी? सबसे कम उम्र। एक्चुअली मैं ये इतना सब कुछ क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप लोग इसको ना अच्छे से देख पाओ। नहीं तो ये सारी चीज़ें मैं अपने आप से बोल के भी बता सकती हूँ। लिखने में टाइम लगता है, बोलने में बहुत कम टाइम लगता है, उसमें आप लोगों का भी टाइम सेव होगा। लेकिन मैंने ये सब कुछ लिख के प्रॉपर एक एक हेडिंग बना के क्यों लिखा है? इसको अगर मैं लंबी बनाना चाहती इस वीडियो को, तो मैं इन सबको मल्टीपल क्वेश्चंस में दे सकती थी, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चंस में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, कम से कम पौने घंटे 1 घंटे के आसपास ये चली जाती। तो मैंने क्या किया है, हर एक पॉइंट का सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, और ये मैंने लिखे इसलिए है ताकि आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर पाओ और अपने लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर सको। ठीक है। तो 2022 में इंडिया की सबसे कम उम्र वाली एथलीट कौन है? अनाहत सिंह। स्क्वैश में है। ठीक है। कितने साल की है अनाहत सिंह? 14 वर्ष की। 14 ईयर्स। याद रख लेना। सबसे पहले, सबसे छोटी, सबसे बड़ा, सबसे पहला मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ये सब चीजें आप लोगों को बिल्कुल ही टिप्स पे होनी चाहिए, हाथों पे। ठीक है। अब जब हमने सबसे छोटी एथलीट को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो सबसे बड़े का भी हमें जरूर याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ी हैं सुनील बहादुर। 45 ईयर्स उनकी एज है। ठीक है। भारत के लिए सबसे पहला मेडल किसने जीता? सबसे पहला मेडल याद रखिए, सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने, और सबसे पहला मेडल जो जीता है वो है सिल्वर मेडल। ठीक है। सिल्वर मेडल जीता, और किसने जीता? संकेत महादेव सरगर ने। अब ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। कॉमनवेल्थ 2022, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कोई एक मेडल जीता है? किसने जीता? तेजस्विन शंकर ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने और तो बाकी सब कुछ करवा दिया है। एक ये वाली चीज भी शायद मैंने पहले करवा दी है, फिर भी दोबारा मैं बता देती हूँ। सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं शरद कमल ने। शरद कमल टेबल टेनिस में कितने मेडल्स जीते हैं? 4 मेडल्स जीते हैं शरद कमल। ओके स्टूडेंट्स, शरद कमल याद कर लेना। सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, 4 मेडल इंडिया को दिलवाए हैं शरद कमल ने, जिसमें से 3 मेडल्स हैं गोल्ड और एक है ब्रॉन्ज मेडल। ओके। अब मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगी सारे विनर्स की, जिस भी खिलाड़ी ने जो भी मेडल जीता है,
इम्पोर्टेंट उसको आप लोग, मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आप लोगों को वो लिस्ट यहाँ पे दिखाऊंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको जो भी आपको लगे कि हाँ ठीक है कि पहले गोल्ड में जैसे हमने जितने गोल्ड जीते हैं उसमें से पहले वाले 5-6 याद कर लिए, फिर सिल्वर याद कर लिया, सबसे पहला ब्रोंज किसने जीता, ये वो थोड़ा सा आप लोग वो देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये लिस्ट है गोल्ड मेडल्स की, गोल्ड मेडल्स विजेता सूची। सबसे पहला है मीराबाई चानू मणिपुर से 49 केजी में, किसमें, वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग। सेकंड आया जेरेमी लाल रिनुंगा, जेरेमी लाल रिनुंगा मणिपुर से, ओके सॉरी मिजोरम से 67 केजी वाली कैटेगरी में। थर्ड है अंचिता सेवली पश्चिम बंगाल से 73 केजी। अगेन ये जो भी आए हैं ये सब आए हैं वेट लिफ्टिंग में, ओके। फोर्थ है पीवी सिंधु हैदराबाद से, हैदराबाद से किस में आया, बैडमिंटन महिला एकल में। फिफ्थ है बजरंग पुनिया हरियाणा से कुश्ती में, कुश्ती पुरुषों की कुश्ती फ्री स्टाइल 65 केजी। सिक्स पे है साक्षी मलिक हरियाणा से कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 62 केजी की कैटेगरी में। सेवंथ है दीपक पुनिया हरियाणा से कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल कितनी कैटेगरी में, 57 केजी की कैटेगरी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। पहले वाली स्लाइड में मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने किया है दीपक पुनिया को 57 केजी की कैटेगरी में। दीपक पुनिया 57 केजी की कैटेगरी में नहीं है, वो आएंगे 86 केजी की कैटेगरी में। ये चीज़ वहाँ से करेक्ट कर लेना, ठीक है। 86 केजी की कैटेगरी में, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। वो तो मुझे एकदम से ध्यान आ गया जब मैंने यहाँ पे लिखा कि रवि कुमार दहिया 57 केजी, मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने पीछे 57 लिख चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो रवि कुमार दहिया हरियाणा से हैं, अगेन कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी। देखिए ये जो 57 केजी 53 केजी सबकी मैंने कैटेगरी जरूर लिखी है, तो हर एक खेल की कैटेगरी जरूर याद कर लेना कि किस कैटेगरी में किसने कौन सा मेडल जीता है, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद करने की कोशिश करना। तो रवि कुमार दहिया को मिला है 57 केजी में। विनेश फोगाट हरियाणा की कुश्ती महिला फ्री स्टाइल में 53 केजी की कैटेगरी में। नवीन सिहाग हरियाणा से कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 74 केजी। भावना हसमुख भाई पटेल गुजरात से पैरा टेबल टेनिस महिला एकल में, ओके। नीतू घंघास हरियाणा से मुक्केबाजी में महिला 48 केजी की कैटेगरी में। अमित पंपाल अगेन हरियाणा से, फिर ये भी मुक्केबाजी में पुरुष में, और 51 केजी की कैटेगरी 51 केजी की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। निकत जरीन तेलंगाना से मुक्केबाजी में महिला 50 केजी की कैटेगरी में। लक्ष्य सेन उत्तराखंड से बैडमिंटन पुरुष एकल में। चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बैडमिंटन पुरुष युगल में, जोड़े में, पेयर में। शरद कमल श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में मिश्रित युगल में। अंचता शरद तमिलनाडु से कमल टेबल टेनिस पुरुष एकल में। एल्डोस पोल केरल से एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप में, ओके, पुरुष ट्रिपल जंप में। हरमीत देसाई सानिया सेट्टी शरद कमल जी साथियान टेबल टेनिस मेल टीम में, ओके। 21वें नंबर पे आते हैं लवली चौबे रूपा रानी तिर्की पिंकी और नयन मोनी सोकिया लोन बाउल्स विमेन्स फोर। 22वें पे है सुधीर हरियाणा से हैं जो पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुष हैवी वेट में। उसके बाद हम देख लेते हैं 16 सिल्वर मेडल जीतने वाले विजेता। फर्स्ट है संकेत सरगर पुरुष 55 केजी में, किसमें, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। सेकंड है विंध्या रानी देवी 55 केजी वेट लिफ्टिंग, ये भी वेट लिफ्टिंग में है और 55 केजी कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में। थर्ड है सुशीला देवी जूडो फीमेल 48 कैटेगरी। फोर्थ है विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में मेल में 96 केजी की कैटेगरी में। फिफ्थ है भारतीय बैडमिंटन टीम, भारतीय बैडमिंटन टीम को भी सिल्वर मेडल मिला है। सिक्स्थ है तुलिका मान जूडो महिला 78 केजी की कैटेगरी में। रजत पदक की सूची में 7वां नंबर है मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स में पुरुष युगल में। 8 नंबर पर है अंशु मलिक कुश्ती में हरियाणा से है ये, महिला 57 केजी की कैटेगरी में। प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स महिला 10,000 मीटर रेस वॉक में। अविनाश साइले एथलेटिक्स में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज में। पुरुष लॉन बॉल टीम लॉन बाउल्स मैंस फोर, ठीक है।
12th नंबर पर है अब्दुल्ला अयोयेकर, एथलेटिक्स में है पुरुष ट्रिपल जंप में। 14th नंबर पे आएंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ओके, ये उप विजेता रही है। सागर अहलावत बॉक्सिंग में पुरुष 92+ kg सुपर हैवीवेट की कैटेगरी में। 16th नंबर पर आती है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।